है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं, आतंकवाद के कारण घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूं। आप सभी श्रोतागणों को मेरा सुप्रभात। मैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की दो पंक्तियों से अपने भाषण का आगाज करना चाहूंगी, तो ध्यान से सुने गुप्त जी की ये पंक्तियां। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विक्षत अधजले टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर में खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है जनाब कि क्या बात है भारत, आखिर मैं फहराने से ज्यादा आजकल कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। आखिर क्यों। हृदय तो उस दिन पड़ गया था जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली, आप तो भर्ती में आधा इंच भी कम नहीं लेते साहब, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं, बताओ कैसे ले लूं। क्यों आज देश में कहीं विश्वविद्यालयों में नारे लगते हैं, भारत देश तेरे टुकड़े होंगे, कहीं तिरंगा फाड़ा जाता है तो कहीं देश मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। क्यों निर्दोषों का खून बहाया जाता है। यही तो है आतंकी सोच, यही तो है आतंकवाद। इस आतंकवाद के अनेक चेहरे हैं, कहीं अलगाववाद तो कहीं नक्सलवाद। आतंकवाद एक ऐसा दानव है जो धीरे धीरे मानवता का नाश कर देगा। क्या हम भूल गए पठानकोट हमला, उड़ी हमला और पुलवामा हमले में 45 जवानों को बम से उड़ाना। क्या आप या आप में से कोई बता सकता है कि क्या उन 45 जवानों ने किसी का कुछ बिगाड़ा था जो उनके खून से सड़क को भी लहूलुहान होना पड़ा। जी नहीं, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। सब अपनी मस्ती में मस्त थे, सब अपनी माँ बाप की आंखों के तारे थे। किसी की अपनी शादी होनी थी तो किसी को अपनी बहन की शादी करानी थी, किसी को अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना था। मगर हुआ क्या, आतंक का हमला और निर्दोषों का खून। ऐसे ही मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों ने निर्दोषों को गोलियों से भून दिया। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें गिनाऊं तो सुबह से शाम हो जाए और यदि लिखूं तो कितने ही पेज भर जाएं। आतंक के दांत क्यों भरने दिए, इन्हें नुकीला क्यों होने दिया गया, क्यों आतंक के दांतों को भरने से पहले ही तोड़ा नहीं गया। आज आतंकवाद को लोगों ने एक व्यवसाय बना लिया है। जी हाँ, एक व्यवसाय। दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद का नाम लोग ऐसे लेते हैं जैसे वे समाज सुधारक हों। पता नहीं वह दिन कब आएगा, पता नहीं कब वह जागृति आएगी, पता नहीं कब कायरों की भीड़ इस धरती से जाएगी। लेकिन मेरा यह मानना है, मेरा ही नहीं आप सभी का भी यही मानना होगा कि जिस दिन सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, सभी हाथों को काम मिलेगा, सभी निडर होंगे, न्यायप्रिय सरकारें होंगी, उस दिन आतंकवादियों के पास सब कुछ हो सकता है मगर उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं होगी। जब उनके अपने ही, उनके देश, प्रदेश, परिवार वाले उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे तब आतंकवादियों को झुकना ही होगा। आतंकवाद का खात्मा तभी हो सकता है जब पहल की जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। तो यह आतंकवाद किस खेत की मूली है। आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है राष्ट्र निर्माण की और हमारे द्वारा ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जेएनयू विश्वविद्यालय में जब एक देशद्रोही के द्वारा भारत देश तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तब सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और दुहाई देने लगते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने, तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी आरएचआर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मन से ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पल्ले देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा, जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगी कि जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। आतंकवाद को मिटाने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आतंकवाद तभी खत्म होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आतंकवाद से मुक्त कराने की, यह हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने की, अपने प्रदेश को आतंकवाद से मुक्त कराने की, अपने वतन को आतंकवाद से मुक्त कराने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान आतंकवाद
आतंकवाद मुक्त होगा, कि मेरा हिंदुस्तान आतंकवाद मुक्त होगा, होगा हौसला बुलंद यदि सबके दिलों में, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, सारा जहान जय हिंद कहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। Now I would like to call Honorable Principal Sir and Vice Principal Sir on the stage.